बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, इसमें मैं आपके साथ 16 इयर्स की बेबी गर्ल की कुर्ती और फर्शी शलवार की कटिंग करने लगी। मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप कुर्ती और ट्राउज़र की कटिंग बताएं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले देखें कि इस फैब्रिक की जो विड्थ है ना शर्ट के लिए, तो वो ली है मैंने 20 इंच तक और लेंथ जो है वो 37 इंच तक ली है। आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, ठीक है। जो भी आपके पास ड्रेस रेडी है या ड्रेस आप रेडी करना चाहती हैं। तकरीबन 16 ईयर्स की लड़की की भी जो हाइट है ना ठीक ही होती है, इतनी ना ज़्यादा कम होती है ना ही ज़्यादा होती है। तो आपने अपने हिसाब से लेंथ लेनी है। कुछ बच्चों की हाइट ज़्यादा होती है, कुछ की मुनासिब होती है, ठीक है। तो ये आपने देख लेनी है चीज़। इसके बाद इसको आपने डबल फोल्ड करके इस तरह से प्रेस कर लेना, ठीक है। और सीधी साइड जो है ना वो कपड़े की आपने ज़रूर देखनी है। ये जो शर्ट ना लेमन कलर की शर्ट है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। तो इसकी जो सीधी साइड है वो देखने के लिए ज़रा मैं बाहर गई थी, क्योंकि यहाँ पे ना दूसरी साइड की समझ नहीं थी आ रही कि कौन सी इसकी सीधी साइड है। या तो आप फैब्रिक की दोनों सीधी साइड्स अंदर की तरफ कर लें या दोनों बाहर की तरफ कर लें, जिस तरह आप ईजी हैं या जिस तरह से आप सेट करती हैं उस तरह कर लें। मैं बाहर की तरफ ही ज़्यादा सेट करती हूँ, लेकिन अब हम इंशाल्लाह अंदर की तरफ ही सीधी साइड को फोल्ड किया करेंगे, क्योंकि उससे ये होता है कि जो स्टिचिंग होती है वो बैक साइड की तरफ से ही होती है, ठीक है। और जो मार्किंग है वो भी फिर बैक साइड की तरफ ही आ जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से इस बात का ज़रूर मैं ध्यान दूँगी। अब देखें कि जो फैब्रिक है ना हमारा, इसको हमने अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करके लेंथ में भी विड्थ में भी इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आपका कपड़ा थोड़ा बहुत बढ़े तो आपने ऊपर की तरफ करना है, दामन बिल्कुल इक्वल करना है, ठीक है। अब शोल्डर जो है ना वो हमने रखना है 7.25 इंच पे, ठीक है। यहाँ से डाउन इसको करना है हमने 1 इंच तक। लेंथ भी शोल्डर की हम उतनी ही रखते हैं, ये जो आर्म होल की लेंथ है उतनी ही रखते हैं जितना हमारा शोल्डर होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी चेस्ट की मेजरमेंट जो है वो हमने रखनी है 17 इंचज़ तक। तो डबल फोल्ड करके यहाँ पे जितने भी आपकी मेजरमेंट होगी उसी हिसाब से आपने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है। इसके बाद इसकी जो हमने शेप बनानी है ना, तो उसके लिए पहले हमने यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन लगा लेनी है, ठीक है। इसके बाद इसको आपने ना नीचे की तरफ से शेप देनी है, इससे बड़ी अच्छी शेप आती है। ये देखिए ज़रा इस तरह से। बाकी जिसका जिस साइड पे हाथ सेट हो जाए, कुछ जो है वो ऊपर से अच्छी शेप बना लेते हैं, लेकिन मुझसे ना ये फिटिंग वाली साइड से ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अब इसके बाद जो ऊपर हमने 1 इंच तक इसको डाउन किया था उसकी भी तिरछी मार्किंग कर लेंगे और इसको हमने यहाँ तक कट कर लेना। गला भी हमारा तकरीबन 2.5 या 3 इंच तक ही होगा, तो उतना उसको मैंने बैक साइड पर रख के जो है वो कट कर लिया। अब इसका जो चाक है ना वो हमने थोड़ा लंबा रखना है, तो वो मैं रखूँगी यहाँ पे 16 इंचज़ तक, ठीक है। इसके बाद ये जो फ्रंट साइड है ना इसकी हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। अगर बेबी गर्ल हेल्दी है तो आप इसकी कटिंग ना करें, लेकिन अगर स्लिम है तो थोड़ी सी आप यहाँ से इसकी कटिंग कर लें, जस्ट 1/2 इंच तक, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा लूज़ कुर्ता बनाना चाहती हैं तो फिर लूज़ कुर्ते में ये कटिंग नहीं होती, ठीक है। आपने जस्ट बाकी कटिंग करनी है। इसके बाद जो इसकी स्लीव्स है ना, स्लीव की कटिंग हमने किस तरह से करनी है उसकी भी सीधी साइड पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हमने हाफ़ कर लेना। मैंने ना पीसीस करके रख लिया ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं भी जल्दी से जो है वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। अब इनका हाफ़ करके यहाँ पर इस तरह से इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना। डबल फोल्ड करके अब दोबारा से इसको प्रेस करना, ठीक है। अब देखें कि मैंने कपड़ा जो है ना वो खींच के कट किया, तो आपने देख लेना है कि कपड़े में जो डोरिया है या क्या चीज़ आ रही है, तो खींचने से कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा। इस बात का भी आपने ख्याल रखना होता है। लेकिन कुछ कपड़े कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि वो ना आड़े होते हैं, यानी कि जब हम उनको खींचते हैं तो कपड़ा हमारा सीधा नहीं कट होता, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अब देखें दोनों साइडों को इस तरह से हमने प्रेस कर लेना है और जो इसकी खुली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। डाउन इसको रखूँगी मैं 3 इंच तक और यहाँ से भी 3 इंच तक, ठीक है। फुल लेंथ लगानी है तो लगा लें, लेकिन इतनी ही काफ़ी है, ठीक है। अब जितना हमने इसका आर्म होल रखा था ना उतनी ही लेंथ इसकी यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ से गोलाई हमने इसकी करनी है 2.5 इंच तक और इस तरह से जो इसकी है ना हमने मार्किंग कर लेनी है। अब फ्रंट साइड से आपने देखा होगा कि हमने इसकी ना अभी कटिंग करनी है, तो जितना आपने
खुला रखना है, आगे से स्लीव उतना खुला रख लें। यहाँ से मैं 5.5 इंच तक रख रही हूँ, ठीक है। 5.5 इंच तक रखने के बाद इस तरह से हमने इसकी शेप बना लेनी है। फर्शी शलवार है तो अगर मैं इसकी जो है ना स्लीव्स भी ज़्यादा खुले रखूँगी तो वो बच्चों को फिर शदार टाइप ही हो जाता है, यानी कि बहुत खुले कपड़े हो जाते हैं। तो इसलिए ना जब आप फर्शी शलवार बनाएं तो कोशिश करें कि जो स्लीव्स है ना वो इस तरह से नैरो हों। इसके बाद ये देख लें फटाफट से हमारी कटिंग जो है वो तकरीबन हो चुकी है, ठीक है। अब हमने करनी है शलवार की कटिंग। तो इसके लिए भी मैंने कपड़े की लेंथ जो है वो ले ली है और इसकी जो दोनों सीधी साइड हैं वो भी मैंने अपनी तरफ रख ली हैं, ठीक है। इसकी भी उल्टी और सीधी साइड देख लेंगे कि किस तरफ को है। इसके बाद जिस तरह से मैं ये देखें हाथ की मदद से कपड़ा सेट कर रही हूँ ना, इसी तरह से आपने दोनों साइड्स मिला के कपड़ा सेट करना है। इससे बड़ी आसानी से कपड़ा सेट हो जाता है। और इसकी जो यहाँ पे विड्थ है वो 16 इंचज़ और 5 पॉइंट तक है और लेंथ इसकी है 31 इंचज़ तक, ठीक है। तो एक हिस्सा जो है वो हमने रख लिया। अब दूसरा हिस्सा जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे तो इसको भी बिल्कुल इस तरह से सेट करना है और इसको प्रेस करके फिर दूसरे फैब्रिक के ऊपर आप इसको सेट करके रख दें, ठीक है। तो इनकी मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राउज़र कैप्रीज बनाई थी, फ़र्शी शलवार नहीं थी बनाई। तो मैंने सोचा कि चलें इस ईद पे इनको जो है वो मैं फ़र्शी शलवार बना के देती हूँ। और बच्चों को वैसे भी समर्स में ना इस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे बड़े हों बच्चे हों, खुले खुले ड्रेसेस जो है ना वो वैसे ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब इसका बेल्ट रखना है मैंने 4.5 इंच तक, तो 5 इंच तक ऊपर से रखूँगी और इसकी लेंथ यहाँ पे मैं रख रही हूँ 12 इंच तक। तो आपने ना इसको 13.5 इंच तक रखना है, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। जितनी आप लेंथ इसकी रखना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 13 इंच ही लेंथ ठीक होनी थी, लेकिन मेरी आपी ने बोला था कि थोड़ी छोटी रखना इनकी ये क्रोच कर्व की लाइन, तो मैंने जी फिर छोटी रख दी। मैंने कहा मसला होगा तो आपको ही होगा, हमें क्या मसला इससे। अच्छा, अब इसकी दूसरी साइड जो है ना वो भी आप देख लें कि तकरीबन 20 इंच तक मैंने इसको खुला रखा है, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन हमारा ना 4 इंच तक कपड़ा जो है वो मज़ीद ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इस तरह से हमने इसकी सीधी लाइन लगा लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे ही ना इसकी कली आएगी, ठीक हो गया। और इसकी कली हमने किस तरह से कट करनी है, अब देखें कि 9.5 इंच तक हमने इसका पांचा रखा था ना, तो वहाँ तक हमने इसको रख के बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट इसकी लाइन यहाँ पे ऐसे लगा लेनी है इसी मेजरिंग टेप की मदद से, ठीक है। स्केल रखने की ज़रूरत नहीं। और फ़र्शी शलवार की जो स्टिचिंग है ना, पहले ही तकरीबन 3-4 वीडियोस में ना, ये जो अभी खुली फ़र्शी शलवार आई है तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग बड़ों की मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छा जी, अब इसकी हमने यहाँ से कर लेनी है कटिंग और ये जो यहाँ से फैब्रिक निकलेगा ना, इसी की हमने यहाँ पे कली ऐड करनी है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आपकी शेप बन जाएगी। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं ना फ़र्शी शलवार, तो लेंथ आपने अपने हिसाब से रख लेनी है, बाकी कटिंग सेम इसी मेथड से होगी, ठीक है। और इसकी जस्ट मैंने थोड़ी सी जो है वो क्रोच कर्व की लाइन कम रखी है और इसका कपड़े का घेर जो है ना वो कम रखा है। बाकी लेंथ जो है ना वो तकरीबन 20 साल की बच्ची को भी ये वाली शलवार जो है ना वो आ जाती है। बच्चों का ना इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तकरीबन 16 से 20 साल के बच्चों का, ठीक है। तो मेरा माप भी तकरीबन यही होता है, तो बस जो है ना वो लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखें कि इसके लगाने के लिए ना बेल्ट के लिए यहाँ पे कपड़ा जो है डबल फोल्ड में था, तो इसको भी हमने कट कर लेना है। लेंथ इसकी मैंने रखी है 6.5 इंच तक, आप 7.5 रखिएगा। और यहाँ से इसकी विड्थ रखी है 27 इंच और 5 पॉइंट तक, तो ये आपने इतनी ही रखनी है, ठीक है। अच्छा, फ़र्शी शलवार की ना 3-4 वीडियोस जो है वो मैं पहले आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग भी शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। दोबारा से मैंने आपके साथ कटिंग शेयर कर दिया, लेकिन स्टिचिंग जो है ना उसका लिंक मैं ऐड करूँगी, तो आपने वीडियो वहाँ से ही देखनी है। मेरा इस तरह काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और अब बीत भी है, तो मैंने यही सोचा कि चले मैं आपके साथ कटिंग शेयर कर देती हूँ, स्टिचिंग आप उसको देख के कर लीजिएगा, ठीक है। और अब वीडियो ख़त्म हो गई थी तो 2-4 बातें करनी थी, तो इसलिए मैंने ये जो पिक्चर है इसको थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग कर लिया। अगर आपने मेरे चैनल के बाकी वीडियोस को विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी विज़िट करें, बहुत ही यूज़फुल आपको वीडियोस मिलेंगी। मिलते हैं जी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।